जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों यूपी पीसीएस का आपका पेपर हो गया है। और अगर हम लोग पेपर की बात करें तो अब ये समझो ये आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था। इजी ये पेपर बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी इजी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चंस भी थोड़े हल्के से डिफरेंट थे, पैटर्न भी बदला हुआ दिखा, एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, उसके बाद में क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस थे, मल्टीपल स्टेटमेंट थे। ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं इन सब की प्रैक्टिस हमने आपको अपनी टेस्ट सीरीज में कराई थी, ताकि भैया बच्चों को समझ में आए, प्रैक्टिस करें कि वहाँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल आपको ये जानने की जरूरत बिल्कुल है कि भैया किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस जो हैं आयोग ने आपसे पूछे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है आयोग का आपका, तो इसमें इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके 26 पूछे गए हैं। ठीक, फिर इकोनॉमी से आपके 15 क्वेश्चंस आए हैं। इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी इस बार बात करना थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ठीक है, साइंस तो भैया देखो आपको यूपीएससी में भले ही साइंस ना देखने को मिले, मतलब वहां पे साइंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, प्योर साइंस नहीं आता। लेकिन यूपीपीएससी का जितना पेपर है आपको उसमें सब में आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगी। और साइंस से आप देखो 24 क्वेश्चन, फिर पॉलिटी से 22 क्वेश्चन थे आपके, ज्योग्राफी से बात करें तो 23 क्वेश्चन, इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। और एग्जाम के पहले मैंने आपको बताया भी था आप कुछ भी इग्नोर करना, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, हिस्ट्री हो गया, फिर आपका पॉलिटी हो गया, और फिर हो गया आपका ज्योग्राफी, इसको इग्नोर मत करना। अगर हम इन्हीं की बात करें, देखो हिस्ट्री से 26 क्वेश्चन आए, पॉलिटी से 22 आए और ज्योग्राफी से 23 आए। आप इन्हीं को प्लस करोगे ना तो कितना बना, 6 2 8 और 3 11, ठीक है, 4 6 71 क्वेश्चन। तो मतलब ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वास्ट मेजोरिटी कवर करता है। फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी से कम देखने को मिले 6 क्वेश्चन। यूपी स्पेशल जो यूपी जी के, यूपी करंट अफेयर्स, भैया ये तो पता नहीं आयोग क्यों नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये यूपी का पेपर है, इससे सिर्फ एक ही सवाल आया, कुछ भी नहीं। फिर करंट अफेयर्स तो भैया फेवरेट टॉपिक रहता ही है, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस बार करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन जो है ना थोड़े हल्के से आयोग ने डिफिकल्ट टाइप में पूछे हैं। ठीक है, हमने जो आपको एससीएस का जो करंट अफेयर्स है उसमें तो आपको सारे क्वेश्चंस आप मैच कर लोगे, लेकिन क्वेश्चंस तब भी थोड़े टफ लेवल के थे, 30 क्वेश्चन देखने को मिले। और जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है इस बार इसने धोखा दिया, इसमें सिर्फ इस बार 3 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, तो ये थी आपके एनालिसिस इस बार। अब जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि पीवाईक्यू के भरोसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, और 1 लाइनर क्वेश्चन है उसके भरोसे भी काम नहीं चलना, आपको करनी पड़ेगी डेडिकेटेड तैयारी, आपको करनी है, मतलब जो यूपी पीसीएस के लिए प्री प्लस मेंस के हिसाब से डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी का पूरा बैच जो है वो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस का स्टार्ट हो रहा है 26 दिसंबर से। और आंसर की भी अपलोड हो गई हमारे मेन चैनल पे, उससे आप लोग अपना क्वेश्चंस मिलाइए, जिनका कट ऑफ निकल रहा है वो अपना मेंस की तैयारी स्टार्ट करें। और मेंस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है 25 दिसंबर से। इसमें मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, एसए की भी, जीएस के आंसर की भी, हिंदी की भी। क्योंकि होता क्या है ना, मेंस में अगर अच्छे मार्क्स लाने तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ये 2 ग्रुप जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। कहने की बात यह है, पेपर जो है, जो आयोग का पैटर्न है वो बदल रहा है, आयोग अपने डायनेमिक पैटर्न पे चल रहा है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है, कट ऑफ निकालना है, तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। नहीं चलोगे तो भैया आयोग जो है फिर उसका पेपर निकलना हो जाएगा मुश्किल। ठीक, तो देखो हिस्ट्री से 26 है सबसे ज़्यादा। अगर करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स के बाद में, तो हिस्ट्री से 26 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, पॉलिटी से 22 थे, ज्योग्राफी से 23 थे। अब आरओ की बात करें, आरओ में अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहाँ पे पॉलिटी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब जो है ना, कैसे पढ़ना है, क्या कितना पढ़ना है, ये हमारे पेड ग्रुप में सब बताया जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।